श्री राम। आप सब साथियों को हिंदू साम्राज्य दिवस की अनंत शुभकामनाएं। आज का जो विचारणीय मुद्दा है आप सब साथियों के बीच साझा कर रहा हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप उस मुद्दे को सुनकर बिल्कुल सेटिस्फाइड होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सब साथियों से नम्र निवेदन करूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, वहां पे टेलीग्राम और एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको मिलेगा। उसको आप सब्सक्राइब करके अपने अन्य 10-15 मित्रों को भी साझा करें। आज का जो विचारणीय मुद्दा है एलएलबी एग्जाम। एलएलबी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल की परीक्षा कब होगी, यह विचार प्रत्येक विद्यार्थी के मन में है। चाहे वह फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी है, चाहे सेकेंड ईयर का या फाइनल का है, चाहे जिसने फाइनल की एग्जाम देकर पिछली क्लास कोई भी फेल हो गया सप्लीमेंट्री एग्जाम देकर, तो उन सब के लिए एक ही मुद्दा बचा है कि परीक्षा कब होगी। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि परीक्षा 2020-21 में जब परीक्षा फॉर्म भरे गए, मुख्य परीक्षा फॉर्म, तो उसके 2.5 से 3 महीने बाद परीक्षा हुई थी। फिर 21-22 में जो परीक्षा के फॉर्म भरे गए तो उसमें भी करीब 2 से लेकर 2.5 महीने लगे। और जब 22-23 की जो परीक्षाएं हुई तो उसमें भी करीब 2.5 से 3 महीने विश्वविद्यालय को लगे। अब बात करते हैं सेशन 2023-24 की। तो इससे पहले जो सेशन थे 20-21, 21-22 और 22-23 में कोई सप्लीमेंट्री एग्जाम नहीं था, परंतु 22-23 में आकर सप्लीमेंट्री के एग्जाम हुए, जिसका विशेष रूप से प्रभाव पड़ा है। सीधा सीधा शब्दों में बोलूं तो 23-24 की परीक्षा में वो कैसे पड़ा है उसको समझिए। 22-23 की जो परीक्षा हुई उसमें फाइनल ईयर के विद्यार्थियों को सप्लीमेंट्री सेकेंड ईयर और फाइनल का ऑप्शन दिया गया। पहले रिवेल का दिया गया, फिर सप्लीमेंट्री का ऑप्शन दिया गया। सप्लीमेंट्री एग्जाम करवाए गए, सप्लीमेंट्री फॉर्म भरे गए, सप्लीमेंट्री का रिजल्ट डिक्लेयर करवाया गया। तो आमतौर पे बात है, छोटी सी सीधा सा स्पष्ट संदेश है कि महीना लग गया। 1 महीना मान के चलो लग चुका है। हमारे जो फॉर्म भरे गए हैं अप्रैल लास्ट वीक में, शायद 22 अप्रैल को शुरू हुए थे फॉर्म, जो मई तक भरे गए थे। यानी कि मई और जून 2 तो महीने सीधे हो गए। थर्ड महीना यानी कि जुलाई का मैं अनुमान लगाता हूं तकरीबन 3rd वीक से लेकर 4th वीक तक, यानी कि तीसरा सप्ताह जो शुरू होता है वो 15 जुलाई को शुरू होता है। 15 जुलाई से लेकर 30 जुलाई के मध्य परीक्षा का नोटिफिकेशन जो है वह बिल्कुल क्लियर, ऑन द क्लियर आ जाएगा हम सब साथियों के बीच में। और समय ज्यादा बचा नहीं है। समय की तो आप मानिए मत। जून का ये कितना, 15 दिन मान लो आप, 15 ये और 15 वो, यानी 1 महीना। और जो विद्यार्थी फाइनल का एग्जाम देकर फेल हो चुके थे उनको मैं स्पष्ट बोल दूं कि उनका चौथा राउंड है, उनका चौथा राउंड है। और जो विद्यार्थी फाइनल का पेपर देकर फाइनल फेल हो चुका है या सेकंड ईयर फेल हो गया, क्लियर फेल हो गया, तो उसको सीधा बोल दूं कि 2 वर्ष में आपके पेपर 18 होंगे। 2 वर्ष में यानी कि प्रत्येक साल 9 पेपर। अगर 18 पेपर 2 साल में क्लियर ना हुए तो आपका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का कंप्लीट। और हमारा विश्वविद्यालय यूजीसी और बीसीआई ये बोलता है कि 5 वर्ष के दौरान जिसने 3 क्लास के संपूर्ण पेपर क्लियर नहीं किए हैं या एग्रीगेटेड 432 कंप्लीट नहीं है, तो वह एलएलबी की पात्रता का उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा या समझा जाएगा। उसको एलएलबी का पात्र नहीं समझा जाएगा। यानी कि उस विद्यार्थी को पुनः रूप से दोबारा एलएलबी का एडमिशन लेना पड़ेगा और नए तरीके से नए सिलेबस के साथ
LLB फर्स्ट ईयर शुरू करनी पड़ेगी, जिसकी अवधि फिर 5 साल होगी। यानी कि पिछले 5 साल पे पानी फिरा, 5 साल आगे और। यानी कि फैकल्टी ऑफ लॉ की क्लास 3 साल की होती है, जिसे 10 वर्ष के झमेले में डालते हैं। कारण छोटा सा लालच, मेरे 2000 रुपए ना लग जाए, मुझे गैस पेपर फ्री में मिल जाए। मानसिकता बदलिए, जीवन आपका स्वयं बदल जाएगा। ये जो मानसिकता है, इसको कंट्रोल कीजिए कि कॉलेजों में जहां पे 25-25 हजार रुपए फीस देकर एग्जाम फॉर्म अदर अलग चार्ज पे, सप्लीमेंट्री का अलग चार्ज, रिवेल का अलग चार्ज, जब परीक्षा देने जाते हैं तो राजस्थान में हमारे जिले वाइज कॉलेज है, तहसील वाइज कॉलेज नहीं है। यानी कि वो परीक्षा में जब जाते हैं तो किराया भाड़ा, बाइक पे गए, कार पे गए, ट्रेन पे गए, बस पे गए, किराया। यानी कि 5 साल वो बर्बाद, एक्स्ट्रा वो बर्बादी, केवल मात्र कुछ चंद पैसों के कारण। और अध्यात्म ज्ञान तो छोड़ दीजिए आप, वो तो है ही नहीं। अगर वो अध्यात्म ज्ञान होता तो 1,35,000 डिग्री में से 135 बच्चे भी वकील नहीं बन पाते। कारण अध्यात्म ज्ञान क्रॉस, बात खत्म। मैं यहां पे वो नहीं करने आया कि हाँ जी, ये जी, आगे करो जी, वो फलाना करो जी, नहीं। 2 शब्द बोलने हैं, 2 हमारे वाक्य रखने हैं और स्पष्ट तौर पे रख देते हैं, बात खत्म। सब विद्यार्थियों को मैं एक ही नम्र निवेदन करूंगा, अध्यात्म ज्ञान नहीं होने के कारण 1,35,000 में से 135 बच्चे भी वकील नहीं बन पाते। कारण डिग्री सबके पास होती है, यहां तक कि 70-70% नंबर होते हैं, फिर भी वकील नहीं बन पाते। कारण अध्यात्म ज्ञान नहीं होना। यहां तक कि कुछ बच्चे तो LLB करने के बाद घर वालों से 17,000-25,000 जो रजिस्ट्रेशन की फीस है वो घर से मांग लेते हैं कि मेरे को रजिस्ट्रेशन करवाना है, फीस दो। माता पिता का क्या कसूर है भाई? पहले LLB पे पैसे लगाए, बाद में रजिस्ट्रेशन करवाओ, फिर कोर्टों में जाएंगे 2 दिन टाई बेल्ट लगा के, बढ़िया वकील बन के, टाई बाबू बनकर, बाद में मैं तो RJS बनूंगा, मैं तो LLM करूंगा, वो कोर्ट छोड़ के आ जाता है। और लास्ट में जाकर एक बात बोली जाती है हमारे समाज में, मैं राजस्थान की बात कर लूं, हमारे बेटे की किस्मत खराब थी, बस हार का ठीकरा इसी पे फोड़ दिया जाता है। किस्मत खराब थी वरना पटा तो बहुत था, ये परसेंट की तो कमी नहीं थी। पूरे भारत का रिकॉर्ड हमारे इस लाडले ने तोड़ दिया, इस लाडली ने तोड़ दिया। ऐसे नहीं बताएंगे कि हमारे बच्चे को अध्यात्म ज्ञान जो है ना वो सुनिए, वो 0 है, 0 ही नहीं, माइनस में है वो, ये नहीं बताएंगे। हमारे बच्चे को 70% नंबर थे, इसकी तो किस्मत खराब थी, बेचारे ने पिछले जन्म में कोई बुरा कर्म किया था। अरे भाई, कौन सा कर्म? इसी जन्म में इसने कर्म किया कि अध्यात्म ज्ञान नहीं लिया। अध्यात्म अगर ज्ञान लिया होता तो 17,000 रुपए घर से लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और तो और छोड़िए, 5-5 साल व्यर्थ करके दोबारा LLB करके परीक्षा, फाइनल की परीक्षा देकर, एग्जाम्पली फाइनल की परीक्षा में अटेम्प्ट बच्चा, फैकल्टी ऑफ लॉ, भारत का निर्माण करने वाला बच्चा दोबारा सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर की परीक्षा दे रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? ये दुर्भाग्य का कारण केवल मात्र चंद पैसों का लालच। अगर इसी भी प्रकार से कोई भी बच्चा जो फाइनल की परीक्षा देकर पिछली क्लास से फेल हो चुका है, तो इस मंच के माध्यम से बोलता हूं, मेरे संपर्क में आइए, पास करवाने की गारंटी देता हूं। बस 2 बार नोट्स को रीड कर लेना, ज्यादा नहीं बोलता, फेल नहीं होंगे। ये बात इस मंच के माध्यम से बोलता हूं। 2 बार नोट्स को रीड कर लेना, एकाग्र मन करके। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको कामयाब होने से रोक दे, क्योंकि जो किताबों में लिखा है वह किताबी दुनिया है, और जो भी न्यायालय चलता है वो किताबी दुनिया पे नहीं चलता, वो व्यवहारिक पे चलता है, वो अध्यात्म पे चलता है, वो कौशल पे चलता है, वो वक्ता पे चलता है। वक्ता यानी कि वाक्यों पे चलता है, बोलने वाली तर्क शक्ति पे चलता है, वो किताब की दुनिया पे नहीं चलता। स्पष्टता के साथ, अगर किसी भाई को अपने LLB में नंबर लेकर, नंबरों को लेकर, प्रतिशत को लेकर या कोई फेल हो चुका है, उसको चिंताग्रस्त व्यक्ति, कोई भी बच्चा है, कोई भी मेरा भाई बहन है, उसको मैं स्पष्ट बोलूंगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, नंबर उठाओ और कॉल करके अपना ऑर्डर कर दो। न्यू सिलेबस के नोट्स हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम आज हिंदू साम्राज्य दिवस पर विशेष छूट के साथ 2500 रुपए में है, तो आप ऑर्डर कीजिए। राजस्थान के किसी भी हिस्से में बैठे हो, 4 से 5 दिन में आपके पास पहुंच जाएंगे। अगर कोई राजस्थान की बाहर की स्टेट का कोई भी विद्यार्थी है, तो उसको मैं इतना ही बोलूंगा कि 6 से लेकर 8 दिन के बीच में आपके पास भारतीय डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपके घर नोट्स पहुंच जाएंगे।
और वो 2 बार रीड कर लेना, और दुनिया कोई ताकत नहीं जो फेल कर दे और आपके हत्यात्म ज्ञान को चैलेंज कर ले। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा और उम्मीद करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे और इसे अपने 10-12 मित्रों में भी शेयर करोगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।